हे गाइस, वेलकम बैक। आज से पहले हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन कर लिया हमने, वेरिएबल्स भी कर लिए। वेरिएबल्स में भी हमने दो मेन कैटेगरी होती है हमारी। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम भी होता है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और रेफरेंस डेटा टाइप इसको क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से डेटा टाइप है वो भी हम देख लेते हैं। वो हमने ऑलरेडी देखा है ना, वो हमने already देखा हुआ है। तीन है: ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इजी वाले शुरू करते हैं, विच इज़ एरे। ठीक है। तो बिफोर गोइंग ऑन दी एरे, राइट, आई वुड लाइक टू request, I would say, that I really need a job, guys. That I would really appreciate that person. Um, if you guys can help me out to get a job as a full stack developer or a front end developer, or like back end developer, because I am having a 2.5 years of experience, right, as an associate software engineer. Um, if HR is watching this, I mean, why would be HR learning the coding? But still, I mean, you never know, guys, right? So even for the one person, please help me out, guys. I would really appreciate you, right? So चलो भाई, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमारा जो है नॉन प्रिमिटिव टाइप। लेट्स टॉक अबाउट नॉन maybe लेट्स टॉक अबाउट नॉन प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, तो पहला हमारा एरे। ठीक है, तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा वो है कि व्हाट इज एरे। ठीक है, अब यही क्या कह रहा है, ए इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, एरे इज एन ऑब्जेक्ट, एरे यूज। ठीक है, तो हम अपना बनाते हैं, ये नौटंकी है सब। एरे इज इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप that can hold or store multiple values in a single variable, and these, एक सेकेंड, and these values can only be accessed by indexes। ठीक है, तो मैंने इसको एक लाइन में क्यों नहीं था। ठीक है, तो डेफिनेशन कह रहा है कि एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप that can store multiple values in a single variable, and these values can only be accessed by indexing। अच्छा, ये तो हमारी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन को एक एक करके समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका दूसरा नाम क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप। और रेफरेंस डेटा टाइप भी हम समझेंगे कि भाई इसको क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को ये होल्ड कर सकता है, यानी कि स्टोर कर सकता है। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं वो है अपना कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सिर्फ इंडेक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। अब वो इंडेक्सेस क्या है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका एक बेसिकली जो एरे होता है वो कैसे होता है, वो जो ये स्क्वायर ब्रेसेस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, इसके अंदर जो है आपकी वैल्यूज आती है। ठीक है, अब इसके अंदर मान के चलो मैं एज डालता हूँ या फिर कुछ नंबर डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 25, 45 और मे बी 15, एंड देन मे बी कुछ भी डाल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 18 डाल दूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि इसने इसी एरे के अंदर कई सारे जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर कर लिए। ठीक है, अब आप इसको एक वेरिएबल में डाल सकते हो। लेट्स सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, एज हो गया। ठीक है, ये एज हो गया। ठीक है, इसके अंदर कितने सारे एजेस हैं, एक दो तीन चार, चार है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत। अगर मेरे को अगर वैसे करना होता नॉर्मली, तो मैं क्या करता, लेट एज इक्वल्स टू मे बी 25। ठीक है, लेट एज टू, ऐसे कुछ करता हूँ मैं, ठीक है नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को मल्टीपल लाइंस में भी लिखनी लिखनी नहीं पड़ी। ठीक है, और वेरिएबल भी मेरे को यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो मेमोरी भी कहीं ना कहीं बची है ना थोड़ी बहुत तो। ठीक है, तो एक तो ये फ़ायदा है आपका एरे का। ठीक है, और दूसरा क्या आपका कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है,
दूसरा क्या कह रहा है अपना डेफिनेशन कि भाई दीज वैल्यूज कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्सिंग। फिर चाहे आपका पाइथन के अंदर वो आपका लिस्ट हो या सी प्लस प्लस जावा के अंदर आपका एरे हो, ठीक है, किसी भी इसको अगर मेरे को एक्सेस करना है या इसको एक्सेस करना है मेरे को या इसको एक्सेस करना है तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग के थ्रू ही मैं एक्सेस कर पाऊंगा बस। अब वो इंडेक्सिस क्या है? अच्छा, इंडेक्सिंग समझ लेते हैं। जो एरे है ना, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा जीरोथ इंडेक्सिंग पे होता है, यानी कि जीरोथ प्लेस पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, माई बैड, माई बैड, तो ये जीरोथ इंडेक्सिंग पे, ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्सिंग पे और ये थर्ड इंडेक्सिंग पे, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा एरे के अंदर, या ना ही होता है कि भाई ये जो अपना इंडेक्सिंग है वो वन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूँ कि भाई ऐसे हो तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये कभी नहीं होगा। इंडेक्सिंग हमेशा कुछ किससे शुरू होती है? जीरो से होती है, ठीक है। अच्छा, प्रूफ 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 दो भाई, प्रूफ दो मेरे को, प्रूफ दो। लो भाई प्रूफ लो, और क्या चाहिए? मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल कराऊँ एज, ठीक है, एज कराऊँ। मैं मान लो मेरे को ये प्रिंट करना है 25, तो मैं क्या करूँगा? एरे ही यूज़ लगाऊंगा, एरे का ही सिंबल यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। एरे का ही सिंबल यूज़ करूँगा, और मान लो मेरे को क्या करना है, जीरो वाली चाहिए जो भी अपना एलिमेंट है, ठीक है। मैं मान लो मेरे को ये चाहिए 25, तो मैं जीरो इंडेक्सिंग पे 25 है, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा एरे वाला सिंबल बना के, ठीक है। तो मैं सर्वर एक बार ऑन कर लूँ, तो इसके बाद हम देखते हैं भाई हमारा जो माल पानी है वो मिला कि नहीं मिला हमें। 25 जो कि हमें मिला नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 25 है, लाइन नंबर 22 से लाइन नंबर 92 से हमारे पास 25 मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को 45 चाहिए, तो 45 कौन से इंडेक्सिंग पे है? ये जीरोथ पे था, ये फर्स्ट पे था, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा। सेम गोज टू 15, 15 कौन से इंडेक्सिंग पे? 2 पे है, तो 2 लिखूंगा, तो मेरे को क्या है यहाँ पे 15 मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान लो यहाँ पे क्या कर दूँ, 500 कर दूँ। भाई इसमें 500 तो एलिमेंट नहीं है, 500 वैल्यूज तो नहीं है इस सारे के अंदर, तो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? तो भाई जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, उसके लिए हमारे पास जो है एरर तो नहीं आता जावास्क्रिप्ट में, हमें क्या मिलता है? अनडिफाइंड मिलता है, ठीक है। और अनडिफाइंड क्या है? हमने प्रिमिटिव टाइप में बात किया था, प्रिमिटिव जब हम कर रहे थे डेटा टाइप। अनडिफाइंड एक वैल्यू भी है और एक डेटा टाइप भी है। क्यों बात किया था वो हम पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, हमें समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई भाई, जो एलिमेंट अगर है ही नहीं उसके लिए आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। अनडिफाइंड आप फर्दर आप किसी का यूज़ कर सकते हो कंडीशन में कि भाई मान लो अगर अगर अनडिफाइंड आता है, इसका मतलब वो वैल्यू है ही नहीं, तो वहाँ पे आप एरर थ्रो कर सकते हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर मेरे को लास्ट वाली इंडेक्सिंग करनी है, तो लास्ट वाली इंडेक्सिंग करनी है तो कौन सी इंडेक्सिंग पे है वो? 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 18 एज एन आउटपुट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको इंडेक्सिंग, एक्सेसिंग वैल्यूज यूजिंग इंडेक्स। तो एक और चीज़ देखो कि अगर इसमें देखा जाए थोड़ा सा, अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें सिर्फ कौन सा डेटा टाइप है? नंबर है। तो क्या मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल है क्या? देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरा नाम अतुल है, और या फिर मैं लिखता हूँ एक बुलियन भी डाल देता हूँ, ठीक है। बुलियन एक हमें पता है क्या होता है। नल भी डाल दूँ, अगर मैं अनडिफाइंड भी डाल दूँ, सब डाल दूँ, तो मैं क्या एक्सेस कर पाऊंगा? लेट्स सपोज मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ये कौन सी इंडेक्सिंग पे है? 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? क्या देख लेते हैं। हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। इसका मतलब है कि भाई अपना एरे तो बड़ा पावरफुल है कि भाई ये हर एक डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेता है, ना कि सिर्फ एक लिमिट है कि भाई एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं फिफ्थ वाली इंडेक्सिंग को एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिक्स्थ वाली इंडेक्सिंग को एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? नल मिलेगा। सेम गोज टू लास्ट वाली इंडेक्सिंग जो कि अनडिफाइंड है, वो उसके केस में भी अनडिफाइंड मिलेगा। अगर मैं इसको इसमें कर दूँ तो इस एक स्ट्रिंग बन गया, तो भी मेरे को क्या मिलेगा? अनडिफाइंड ही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है? वो स्ट्रिंग ही है।
अच्छा, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि भाई जो एरे है उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होती। ठीक है, मैं इसमें ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट अभी समझा नहीं है इसलिए हम इसका यूज़ भी नहीं कर रहे। बाकी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको भी प्रिंट करना चाहूँ तो ये मेरे को आराम से जो है मिल जाएगा, देखो। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने समझ ली कि भाई हम किसी भी तरीके का जो डेटा टाइप है हम एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, हम जान लेते हैं उनको अच्छे से। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को जानना है, देखो एरे जो है ना, हम जब हम प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा नहीं। ठीक है, ये क्या है कि हमें दिखेगा नहीं, है ना। वो सारी चीज़ें जो है बैकएंड में से ही हैंडल होती हैं आपका। अब क्योंकि दिखती नहीं है ना, तो हम इंडेक्सिंग को एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। हमें क्या पता कौन सा क्या है, कैसे कैसे, मतलब इस वाली इंडेक्सिंग पे अतुल है, मैं मान लो मेरे को अतुल को एक्सेस करना है, क्योंकि अब बैकएंड से ही सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे क्या पता भाई कौन से इंडेक्सिंग पे अतुल है ना। तो वो भी आने वाले टाइम में करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं और एरे के बारे में। जैसे मान लो वो एरे के पास अगर मेरे को पता करना है कि भाई एरे के अंदर कितनी एलिमेंट है, कितने वैल्यूज़ हैं, तो ऐसे तो क्या है कि दिख रहा है। ठीक है, बट तब तो नहीं दिखेगा, है ना, तब तो क्योंकि बैकएंड से सारी चीज़ें हैंडल हो रही होंगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यूज़ पता कर पाऊँ कि भाई कितनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक कह सकते हो आप मेथड होता है। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ तो एज, ठीक है, एज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डॉट लेंथ। ठीक है, और मैं इसको ईजिली इससे इसके थ्रू मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि भाई कितने एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है वो तो डेफिनेटली नहीं पता होंगे। ठीक है, उसके लिए हमें हमें लूप वगैरह लगा के करना होगा, पर लूप हमने देखा नहीं तो उसके लिए हम वहाँ पे हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी हम के लिए सिर्फ देखते हैं कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 8। देखो, हाँ, इसको हटा देते हैं। हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि भाई इस जो एरे है ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है वो बात की बात है, बट हमने समझ लिया कि भाई लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि भाई कितने एलिमेंट, कितने वैल्यूज़ है एक एरे के अंदर। ठीक है, ये पता कर लिया हमने। अच्छा, अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बार क्या, हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपको 2 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो, या फिर ऑब्वियसली फ्रेशर्स को तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, वो है कि भाई ये रेफरेंस डेटा टाइप क्यों कहलाता है। क्या है कि भाई ये रेफरेंस डेटा टाइप क्यों कहलाता है। हम एक एरे लेते हैं, लेट वाई एरे इज नोन एज रेफरेंस डेटा। ठीक है, लेट एरे, इसके अंदर मान लो कि कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, लेट एरे 2। ठीक है, और इसी एरे के अंदर वो जो एरे है हमने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको कॉपी कर दिया। अब मैं कंसोल करूँ दोनों एरे को, अब मैं कंसोल करूँ दोनों एरे को। ठीक है, लॉग करूँ अगर मैं ए आर आर और ARR2। अच्छा, ये करली ब्रेसेस क्यों लगाया मैंने, वो उसको थोड़ा इग्नोर करो। पर मैं नॉर्मली से सिंपली सब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एरे, और फर्स्ट एरे और सेकंड एरे। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास कंसोल के अंदर दो एरे आ चुके हैं। फर्स्ट एरे जिसके अंदर 1 2 3 4 है। ठीक है, और सेकंड एरे जो कि मैंने वही जो पहले वाला एरे है वही पास किया है, तो इसके अंदर भी क्या है कि अपना वही सेम सिंपल एरे, मतलब सेम ही एरे आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड एरे है ना, जो सेकंड एरे है उसमें चेंजेस करता हूँ। ठीक है, उसमें चेंजेस करता हूँ, तो एक देखना जादू होगा। ठीक है, एरे 2 के अंदर मे बी कौन सी इंडेक्सिंग पे डालूँ,
0 1 2 3 4 फिफ्थ इंडेक्सिंग पे डाल देते हैं ना, फिफ्थ इंडेक्सिंग पे डाल देते हैं। ठीक है, मान लो 6 डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं, मुझे बताओ, चेंजेस तो देखो, चेंजेस तो मैंने क्या है कि एरे 2 में किए हैं, लेकिन तकलीफ होगी फर्स्ट वाले एरे को भी। ठीक है, देखो, बोलूंगा नहीं, सिर्फ देखो, देखो पहले ही इसने बता दिया कि भाई 6 6 एलिमेंट दोनों में है, लेकिन हमने इनिशियली कितने डाले थे, 5 ही एलिमेंट डाल दिया ना। तो देखो, मैंने एरे 2 में चेंज किया ना, देखना, है ना। तो ये क्या बदतमीजी है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। भाई मैंने चेंज तो एरे 2 में किया, एरे 1 में क्यों चाहिए रहा है, इसको क्या तकलीफ है भाई, इन सज्जन को क्या तकलीफ है। तो भाई ये ऐसा होता है कि जब हम कुछ इस तरीके से हम एरे को पास करते हैं ना, तो ये एड्रेस भी पास होता है, यानी कि इसका रेफरेंस आईडी पास होती है, एड्रेस, एड्रेस आप कह सकते हो सिंपल तरीके से कि भाई एड्रेस पास होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मान लो कोई मेरा पड़ोसी है, ठीक है, उसको उसका कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, मेरा मेरे को भी अपना प्रोडक्ट मंगवाना है। ठीक है, उसने उसको उसको उसका एड्रेस नहीं पता, मैंने क्या कि मैंने उसको अपना एड्रेस दे दिया कि भाई इस प्रोडक्ट पे मंगवा ले। मैं मंगवाता हूँ तो मेरे ही एड्रेस पे आता है, उसने भी क्योंकि मैंने उसको अपना एड्रेस दे रखा है, तो उसका भी एड्रेस मेरे पे आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये होता है कि भाई ये जो एड्रेस है ना, ये हीप मेमोरी, एक होता है हीप मेमोरी, एक होता है स्टैक। ठीक है, ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं आपका हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, और जब आप ऐसे कुछ रेफरेंस देते हो, ऐसे कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हो, तो वो वैल्यूज़ नहीं, एक एड्रेस पास हो रहा है, एक आईडी पास हो रही है। ठीक है, अब कि अगर हम इस अब क्योंकि एड्रेस पास हुआ है, तो इसका भी एड्रेस सेम हो गया और इसका भी एड्रेस सेम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस एड्रेस पे कुछ चेंज करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिजिनल एरे है, यानी कि ओरिजिनल एड्रेस है, उसमें भी आपका चेंज होना पक्का तय है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना, है कि। तो इसी वजह से जो एरे ऑब्जेक्ट और फंक्शंस हैं, इनको क्या बोला जाता है, एक रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर डाला गया है। ठीक है, सेम आपका ऑब्जेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस पास करते हो, ठीक है, तो आपका जो है एड्रेस पार्स होता है, ना कि वैल्यू। आपने एक सी प्लस प्लस अगर आपने किया होगा, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, है ना। तो ये पास बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपको इसको बेसिकली एक रेफरेंस डेटा टाइप बोला जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, है ना, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई कि भाई जब हम कुछ इस तरीके से कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो ओरिजिनल वाले को भी तकलीफ देता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में हम तब बात करेंगे जब ये हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है अच्छे से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तब हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में। ठीक है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ठीक है। आपको अगर मैं मान लो अगर मेरे को एरे 2 के अंदर कॉपी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक एरे लगाऊंगा, अंदर 3 डॉट लगाऊंगा, इसको नॉर्मली इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। और इस 3 डॉट को कई सारे नामों से बोला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस 3 डॉट को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने से काम सेम किया है, सिर्फ एरे लगाया, एरे के अंदर 3 डॉट यूज़ किया हमने। तो इससे क्या है कि कॉपी तो सेम ही हुआ है, कॉपी यही हुआ है, बट इस बार अगर हम सेकंड वाले एरे में चेंज करेंगे, तो इस बार तकलीफ इसको नहीं देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली, नॉर्मली इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, तो अगर हम जाएँ अपने उसमें, कंसोल नहीं हो गया, अच्छा कंसोल करवाना पड़ेगा तभी होगा ना, ऐसे कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं, तो एरे 1 में 5 चेंजेस और इसमें क्या है कि 6 चेंजेस। ठीक है, तो ये देखो, तो अब मैं चाहूँ तो अगर मैं एक और एलिमेंट डाल दूँ एरे 2 के अंदर, लेट्स सपोज 6th वाले इंडेक्सिंग पे, तो मैं लेट्स सपोज 7 डाल देता हूँ। ठीक है, तब अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल एरे में कोई भी तकलीफ नहीं देगा, मतलब एरे 1 एरे 2 बोलेगा भाई इस बार तो मेरे को पता चल गया भाई क्या तरीका है मेरे को, मैं खुद को ही चेंज करता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो एरे 2 के अंदर 7 एलिमेंट आ गए, बट एरे
जो ओरिजिनल एरे उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका शैलो कॉपी की वजह से। इसके बारे में हम और डिटेलिंग में बात करेंगे भाई, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसको, ठीक है, करने के। इसमें भी अच्छा, इस शैलो कॉपी में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब बात करेंगे जब ये हमारा जो प्रिमिटिव सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये हो जाएगा अच्छे से तब, ठीक है। तो हम अपने ओरिजिनल एरे पे जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया हमारा। कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्यू लेट्स लेट्स no, come on, let's talk about few methods of JavaScript. No, not JavaScript, of Array, ठीक है। तो पहला हमारा, लेट्स सपोज, सारे नहीं बात करेंगे, सारे बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम छोटे सी बात करेंगे। इजी इजी सही, बिकॉज अभी अगर हम सब कर लिए तो बिकॉज मैथड्स तो देखो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो हम बात करेंगे, लेट्स सपोज लेट एक एरे है, ठीक है। अबे ये कमेंट क्यों कर रहा हूँ मैं पागल, बार बार। एरे है हमारा, ठीक है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या, 5 to हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक एरे है, आप एम्प्टी एरे भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस हम इतना याद रखते हैं कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है पुश है, पुश मेथड। पुश मेथड इसमें क्या होता है, एरे का नाम, ठीक है, एरे की वेरिएबल का नाम एरे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं ए आर आर कर देता हूँ, थोड़ा सा हमें समझ में भी आएगा और अच्छे से। ए आर आर डॉट पुश करता हूँ अगर मैं, ठीक है, इसलिए सपोज इसके अंदर मैं 10 करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो, इसके अंदर आप बेसिकली वो वैल्यू पास करते हैं जो आपको इस एरे के अंदर क्या की डालनी है, ठीक है। तो पुश मेथड क्या करता है, ये जो 10 है वो डाल देता है एरे के आखिरी में, एंड में। हमेशा पुश मेथड हमेशा एरे एरे के एंड में डालेगा, ठीक है। तो अगर हम कंसोल करवा के देखें तो एरे ऑलरेडी, एरे पे ऑलरेडी काम हो चुका होगा, देखो 10 जो है आपका ऑलरेडी पुश हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो एक और एलिमेंट पुश कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। देखो 15 भी हो गया, 10 भी हो गया, 4 भी हो गया, है ना। 4 तो ऑलरेडी था ही, बट हम समझ गए कि भाई जो पुश है वो क्या करता है, क्या करता है वो एंड में आपका डाल देता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई अगर मेरे को फर्स्ट में डालना हो तो, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है बिल्कुल। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई अगर मैं, मेरे को फर्स्ट में डालना है तो क्यों ना मैं ऐसे कुछ कर दूँ, मतलब यार के अंदर जीरो इंडेक्सिंग पे अगर मैं मान के चलूँ, ये डाल दूँ तो, ऐसे कुछ कर दूँ तो, ऐसे कुछ कर दूँ तो क्या काम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, देखो रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो उसके लिए भी एक मेथड आता है, ठीक है, देख लेते हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो पुश मेथड समझ में आ गया। अब आ जाते हैं पॉप की बारी। पॉप मेथड, पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड क्या करता है, इसको कोई भी वैल्यू नहीं पास करनी होती, ठीक है। इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी होती, जैसे पुश में किया हमने। ये क्या करता है, ये एंड से रिमूव कर देता है, क्या कर देता है, एंड से रिमूव कर देता है। तो अगर हम पहली लाइन पढ़ें तो इसमें 5 एलिमेंट है, यहाँ पे हमने पुश किया 10, तो एंड में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। पॉप है, पॉप किया फिर से हमने, तो एंड में कौन सा है, 10 है, तो हमारे पास क्या है कि 10 वहाँ से एरे से गायब हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे तो भाई हमारा जो 10 है वो गायब हो चुका है। अच्छा, पॉप ना सिर्फ उसको निकालता है, बल्कि एलिमेंट को बेसिकली निकालता है, बल्कि आपको एक रिटर्न बेसिकली जो जो क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी एलिमेंट इसने रिमूव किया वहाँ से, वो बेसिकली रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें पॉप एलिमेंट में तो आपको 10 यहाँ पे इसके अंदर मिल भी जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर 107, लाइन नंबर 107, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या है कि एक एलिमेंट मिल भी गया जो कि रिमूव हो रखा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कितने भी एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो, मैं भी पॉप एलिमेंट में भी 2, ठीक है। तो इस बार क्या एलिमेंट रिमूव होगा, 4 होगा, ठीक है। और 4 ही मेरे को यहाँ पे क्या है कि प्रिंट होके मिल जाएगा, देखो 10 और 4, ठीक है। पुश हम समझ में आ गया, पॉप समझ में आ गया। पुश क्या करता है, एंड में डालता है, और पॉप क्या है कि एंड से खींच लेता है बाहर और आपको रिटर्न करके दे देता है, भाई लो भाई मैंने निकाल तो दिया, अब अगर आपको इस एलिमेंट का कुछ करना है तो आप करो, नहीं तो मौज करो,
ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। को हमने रिमूव किया, ठीक है, और मेरे को मान लो स्टार्टिंग में ऐड करना है, ठीक है। पुश से क्या है कि एंड में एंड होता है, एंड में ऐड होता है। और अनशिफ्ट एक मेथड है, ठीक है, एक क्या है कि अनशिफ्ट मेथड है, इस ये कोई रिटर्न नहीं करता ऑब्वियसली। ए आर डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, इसमें आप मे बी एलिमेंट डाल सकते हो, मे बी क्या करें, मे बी ये कुछ ऐड कर दे इतना बड़ा, है ना। इसको अगर मैं कर दूं और मैं एरे पे अपने जाऊं, एरे को प्रिंट करूं, तो अब आप अगर देखोगे तो हमारे पास जो एरे के फर्स्ट इंडेक्सिंग पे, जीरो इंडेक्सिंग पे जिसकी बेसिकली, उस पर हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। ये तो शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट को अगर मेरे को फर्स्ट से रिमूव करना है, यानी कि पहला जो एलिमेंट है फिर चाहे कुछ भी हो, अभी तो इस केस में क्या होगा कि 5 4 6 5 4 होगा, बिकॉज हमने यही अनशिफ्ट का यूज़ करके ऐड किया है, ठीक है। तो अगर हम कंसोल में भी देखें तो आपके पास ये एलिमेंट होगा, ठीक है। मान लो इसी को रिमूव करना है, फर्स्ट वाले को, जो भी एलिमेंट हो, तो मेरे पास एक मेथड होता है, ठीक है, एरे डॉट शिफ्ट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट पास नहीं होता, जस्ट लाइक पॉप में कोई एलिमेंट पास नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि रिमूव करके देगा, ठीक है, ओरिजिनल एरे से, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ना सिर्फ ये रिमूव करता है बल्कि ये आपको एक एलिमेंट भी देता है, ठीक है, मे बी रिटर्न एलिमेंट जो भी इसने रिमूव किया, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ प्रिंट करवा के दिखाऊँ तो यहाँ पे वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। तो ये देखो आपको ये वैल्यू मिल गई, हाँ, जो भी रिटर्न हुआ था। तो ये आपका पुश है, पॉप है, शिफ्ट अनशिफ्ट है। तो अब तक हमने क्या कर लिया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सिर्फ एरे ही किया है। एरे में भी काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं कि एरे कैसे डिक्लेयर होता है, कौन कौन से, मतलब स्क्वायर बेसिस का यूज़ होता है, किसी भी तरीके का डेटा टाइप आप इसमें, डेटा टाइप के वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पुश का हमने देखा, पॉप का देखा, और शिफ्ट अनशिफ्ट देखा, रेफरेंस डेटा टाइप देखा हमने कि भाई क्यों इसको बोला जाता है। हमने थोड़ा सा एक थोड़े से ग्लिम्पसेस देखे कि भाई स्प्रेड ओब्रेटर या फिर शैलो कॉपी क्या होता है, थोड़ा सा देखा, ज़्यादा डीपली नहीं गए, ठीक है, वो हम डेफिनेटली जाएंगे। बट काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी इस रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर, जो कि एरे है, ठीक है। बस तो और क्या, बस मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।